हम सबके मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जिस जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता गुरु अर्जन देव जी को दर्दनाक मौत की सजा देकर शहीद करवाया था, आखिर क्यों उन्हीं के पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी जहांगीर के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे और क्यों उन्होंने जहांगीर के कहने पर हंसते हंसते ग्वालियर के किले में 2 साल 3 महीने का समय बिताया। इस सवाल का जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में देंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सिख इतिहास की ऐसी खास वीडियोस हम आपको पहुंचाते रहें। यह बात 1593 की विसाखी की है। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी गुरगद्दी पर विराजमान थे। संगतें गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर दसवंध भेंट कर रही थी। उस समय काबुल से आई संगतें गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के लिए बेशकीमती वस्त्र भेंट के तौर पर लाई। कुछ दिनों बाद माता गंगा जी ने उन्हीं वस्त्रों को अपनी दासी से छत पर धूप लगाने के लिए कहा। कीमती और अति सुंदर उन वस्त्रों को देखकर उनकी जेठानी बीबी करमो जल भुन गई और अपने पति यानी गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई बाबा पृथ्वीचंद को ताना मारकर बोली, तुम्हारा छोटा भाई अर्जन सारा राजपाट ले गया पर तुम चुप रहे। उनके घर संगतें हर रोज सुंदर वस्त्र और गहने लेके आती हैं। उन्हें ऐसी पोशाकें भेंट में मिलती हैं जो दिल्ली की महारानी के पास भी नहीं होगी। बाबा पृथ्वीचंद जो पहले से ही अपने भाई का वैरी था बोला, तू क्यों घबराती है? ये गुरगद्दी, ये शानो शौकत सब कुछ हमें ही तो एक दिन मिलना है। वैसे भी उनके घर कौन सी औलाद है? कितना समय बीत गया उनके विवाह को, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने तो बे औलाद ही मर जाना है। इस तरह अक्सर बीबी करमो खुलेआम माता गंगा जी को बे औलाद होने का ताना मारा करती। ऐसी बातें सुनकर माता गंगा जी की आंखें तब नम हो जाती। आखिर एक दिन माता गंगा जी ने अपने पति गुरु अर्जन देव जी के आगे विनती की, हे महाराज, अब सबकी झोलियां भरते हो, मुझे भी पुत्र की दात बख्शो। गुरु जी बोले, गंगा, मेरे पास जो कुछ है सब संगतों का है। अगर कोई बड़ा महान पुरुष हमारे लिए अरदास करे तब जरूर तुम्हारी झोली भर सकती है। कहते हैं कि तब माता गंगा जी अपने पति गुरु अर्जन देव जी का कहना मानकर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी के पास पुत्र प्राप्ति का वरदान लेने गए। वे अपने साथ मिस्सी रोटी, मक्खन, प्याज और लस्सी लेकर गांव रमदास पहुंचे। बाबा जी ने बड़े प्यार से भोजन छका और तब प्याज को मुक्की मारते हुए वर दिया, जिस तरह मैं इस प्याज को तोड़ रहा हूँ इसी तरह आपके घर होने वाला पुत्र दुष्टों और पापियों के सिर तोड़ेगा। इस तरह माता गंगा जी के घर बाबा जी के वर के अनुसार 5 जुलाई 1595 को छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ। जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म के समय अमृतसर में खुशियां मनाई जा रही थी, केवल बाबा पृथ्वीचंद का ही घर ऐसा था जहां पर शोक पसरा था, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म लेने पर पृथ्वीचंद के पुत्र का गुरगद्दी पर बैठने का सपना चकनाचूर हो गया। बाबा पृथ्वीचंद किसी भी तरह साहिबजादे हरगोबिंद साहिब जी को खत्म करने की कोशिशें करने लगा। उसने एक दाई को बालक हरगोबिंद साहिब जी को मारने के लिए पैसे देकर खरीद लिया और उससे कहा कि वे अपने स्तनों पर जहर लगाकर बालक हरगोबिंद साहिब जी को दूध पिलाए। पर जैसे ही वह दाई बालक को गोद में उठाने लगी, जहर दाई के सारे शरीर में फैल गया और वह तड़प तड़प कर मर गई। पर मरने से पहले वो पृथ्वीचंद की पोल खोल गई, जिससे पृथ्वीचंद की बड़ी बदनामी हुई। पर इतना सब कुछ होने पर भी पृथ्वीचंद नहीं रुका। उसने कुछ दिनों बाद एक सपेरे को जहरीला सांप देकर भेजा और फिर एक तमाशे वाले को भी जहर देकर भेजा, पर दोनों ही अपने जाल में खुद फंसकर मर गए। उन्होंने भी मरने से पहले पृथ्वीचंद की पूरी पोल खोल दी। इस तरह गुरु हरगोबिंद साहिब जी पर बचपन से ही घातक हमले होते आए, पर उनका बाल भी बांका ना हो सका। उनके पिता गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था, आदि ग्रंथ की स्थापना की थी, जिस कारण उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ गई, जिसे देखकर मुगल बादशाह जहांगीर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा और उसने झूठे आरोप लगाकर गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में मौत की सजा दे दी। इस दर्दनाक घटना का असर ये हुआ कि उनके इकलौते पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरगद्दी पर बैठते ही मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण कर ली। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने संगतों से कहा कि हमारी शांति और प्रेम के मार्ग को दुश्मनों ने कायरता समझ लिया है। जब सारी कोशिशें कर ली जाएं, फिर अंत में हथियार उठाना जरूरी है।
तब गुरुजी ने सब संगतों को हुक्म दिया कि आप सब अब से भेंट के रूप में बढ़िया नस्ल के घोड़े, शस्त्र और तगड़े जवान भेंट करें। इस तरह गुरुजी ने गुरुगद्दी पर बैठते ही फौजें रखनी शुरू कर ली, जो पहले 5 गुरु साहिबान ने ऐसा नहीं किया था। कहते हैं तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त का निर्माण किया, जो कि सिख राजनीति का केंद्र है। तब गुरुजी ने कहा कि मैं अकाल तख्त के रूप में एक ऐसा तख्त रचने जा रहा हूँ जहाँ उन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा जिनकी सुनवाई कोई नहीं करता, जिन गरीबों की कोई पुकार नहीं सुनता। फिर आशा की किरण दिखने लगी। गुरु घर की शोभा इतनी बढ़ती गई कि दूर दूर से लोग उन्हें भेंट के तौर पर शस्त्र और बढ़िया नस्ल के घोड़े देने लगे और कई जवान गुरुजी की फौज में शामिल होने लगे। इस तरह गुरुजी ने फौज रखी, अपने सिर पर कलगी सजाकर दरबार में बैठने लगे। धीरे धीरे गुरु घर की सारी खबरें जहांगीर तक पहुंचने लगी। जहांगीर बड़ा घबरा गया कि 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद अब उनका पुत्र हरगोबिंद बगावत पर उतर आया है। जहांगीर के जासूसों ने उसके कान भरे कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने हमले के लिए फौज तैयार कर ली है। वो तो आपके राज में अपना अलग ही तख्त सजाए बैठा है और जनता को आपके विरुद्ध भड़काने में लगा है। हर रोज ऐसी बातें सुनकर जहांगीर घबरा गया। उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर एक पत्र लिखा कि मुझे माफ़ कर दे गुरुजी, मैं आपके पिता गुरु अर्जन देव जी का बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, पर आजकल मैं बहुत बीमार रहता हूँ। आप ही इलाही फ़कीर हो, इसलिए आप जी एकांत में ग्वालियर के किले में रहकर मेरी सेहतमंदी के लिए 40 दिन भक्ति करें और ईश्वर के आगे अरदास करें। गुरुजी अंतर्यामी थे, वे जहांगीर की नस नस से वाकिफ थे। वे जानते थे कि ये जहांगीर की एक साजिश है, बीमारी का तो बस एक बहाना है। फिर भी गुरुजी अपने 5 सिखों के साथ ग्वालियर के किले में चले गए। ग्वालियर का किला जहांगीर की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उसे जिस राजे से खतरा होता था उसे उस किले में कैद करके बड़ी क्रूर यात्राएं दिया करता था। गुरुजी केवल इसी उद्देश्य के लिए किले में आए कि उन कैदी राजाओं को जहांगीर के अत्याचार से बचा सके, जो कि गुरुजी ने करके भी दिखाया। जहांगीर के जुल्मों की इंतहा हो चुकी थी। उन राजाओं को लंबे समय से जानवरों से भी बदतर हालत में जंजीरों में बांधा हुआ था। उनके पैरों में जख्म होने से कीड़े पड़ चुके थे, जिससे बड़ी बदबू आती थी, और शरीर पर नाम मात्र कपड़े धारण किए हुए थे। गुरुजी ने किले में प्रवेश करते ही उन सभी राजाओं की जंजीरें खुलवाई। उन्हें शुद्ध पौष्टिक भोजन दिया जाने लगा। कई लोगों को लगता है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो खुद ही निरंकार का रूप थे, उन्हें कौन कैद कर सकता था। उन्होंने यह एक कोतक रचा था जिसके तहत वे ग्वालियर के किले में हो रहे घोर अत्याचार को रोक सके। इसीलिए गुरुजी ने किले में प्रवेश करते ही वहाँ के दरोगा हरिदास को हुक्म दिया कि वे कैदियों की जंजीरें खुलवा दे। उन राजाओं को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिलने लगा। गुरुजी के आने पर सारे कैदी किले में आजादी से घूमने फिरने लगे और अच्छा भोजन मिलने से वे स्वस्थ हो गए, और साथ ही वे सभी गुरुजी के साथ भजन बंदगी करने लगे। ग्वालियर के किले में गुरुजी कैसे 2 साल 3 महीने रहे, इसकी पूरी वीडियो हम 2 दिन पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक आप ऊपर बने आई बटन पर देख सकते हैं। इस तरह गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने दयालु स्वभाव के अनुसार उन 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से आजाद करवाकर उनके महलों में वापस भिजवाया। गुरु जी के वापस अमृतसर पहुंचने पर अमृतसर की संगतों ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया, और जिस दिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर पहुंचे वह दिवाली का दिन था। सभी ने अपने अपने घर घी के दिए जलाए। तब से सिख बंदी छोड़ दिवस के रूप में दिवाली मनाते हैं। सिखों द्वारा यह त्योहार गुरु हरगोबिंद साहिब जी की याद में मनाया जाता है।